जा गले के फिर हंसी रात। एक ऐसी सुरीली आवाज जिसके करोड़ों दीवाने हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए। आज भी इनके गाने सदाबहार है और लोगों की जुबां पर चढ़े होते हैं। फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इनको प्रोफेशनल लाइफ में जितनी कामयाबी और शोहरत मिली, जितनी आज तक किसी को नहीं मिली। मेरे नसीब में तू है कहीं नहीं। अपनी आवाज से लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने अपने नाम करने वाली वो सिंगर जिन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में शुरुआत इन्होंने गानों से नहीं बल्कि अदाकारी से की, और कौन थे वो शख्स जो इनकी जिंदगी में आए पर उनसे रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, और ये कैसी बनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक महान सिंगर, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। यही सारी उम्र क्यों ही जाए बीत मितवा। आज हम बात करेंगे स्वर कोकिला, सुरों की मलिका और एक बेमिसाल गायिका जैसे नामों से पहचाने जाने वाली सदाबहार गायिका लता मंगेशकर की, जिन्होंने अपनी मंत्रमुग्ध आवाज से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है और अपनी सुरीली आवाज से न केवल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि दुनिया भर में जादू चलाया है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दोस्तों, हम लता मंगेशकर के म्यूजिकल जर्नी की बात किसी और वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ इस वीडियो में हम उनके जिंदगी में आए हुए व्यक्तियों की बात करेंगे जिसे लता जी ने चाहा तो बहुत, पर रिश्ता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार। दोस्तों, वैसे तो लता जी की शख्सियत ऐसी रही है कि कभी इन्हें अपने जीवन में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही इन्होंने कभी इसे लेकर कोई बात कही कि जिससे इनको अफसोस झेलना पड़े। लेकिन फिर भी कई बार ये सवाल उठता है कि आखिरकार इंडियन नाइटिंगेल ने शादी क्यों नहीं की, मगर इसका कोई साफ जवाब नहीं मिल पाता। कभी परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला तो कभी कुछ और किस्से कहानियां सुनाई देते रहे, लेकिन लता जी ने कभी इन खबरों को तवज्जो नहीं दिया और अपनी मुस्कुराहट और शानदार अंदाज के साथ बस अपने म्यूजिकल जर्नी में लीन रही। हमें से चुरा लो, दिल में कभी इनके मोहब्बत के किस्से सामने आए तो कभी किसी से इनकी शादी तक की बात पहुंचने की कहानी सामने आई। पर कहते हैं ना कि जैसे जैसे कोई शख्स कामयाबी की ऊंचाइयों तय करता है, उसके साथ किस्से कहानियां और अफवाहों की तासीर भी उतनी ही गर्म हो जाती है। तो जाहिर तौर पर लता जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जाता है कि बचपन में कुंदन लाल सहगल की फिल्म चांदी दास देखकर लता जी कहा करती थी कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। हालांकि यह बचपन का एक आकर्षण था, लेकिन बड़े होने के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की और संगीत के साथ फेरे लेकर इसी में बन गई। तो कौन थे वो शख्स जो इनके जीवन में आए, जानिए। तो पहला नाम है म्यूजिक डायरेक्टर श्री रामचंद्र का। दरअसल श्री रामचंद्र और लता मंगेशकर की हिट जोड़ी ने दर्जनों सुपरहिट गाने दिए हैं। एक समय श्री रामचंद्र जी लता जी के अलावा किसी और से गवाते ही नहीं थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने एक दूसरे का नाम लेना भी बंद कर दिया। लता जी और श्री रामचंद्र जी की जोड़ी 1949 से 1958 तक रही। इस दौरान दोनों की नजदीकियों की बातें भी सामने आने लगी। रामचंद्र जी लता जी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे और उन्हें पसंद करते थे। कहीं यह भी कहा जाता है कि रामचंद्र जी लता जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन लता जी ने इससे इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने एक दूसरे के बारे में फालतू बात फैलाना शुरू कर दिया। इसी के साथ श्री रामचंद्र पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने लता जी को शादी से इनकार करने की बात कही। इसी के साथ श्री रामचंद्र ने शांता को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया और 1958 के साथ ही लता जी ने उनसे सारे म्यूजिकल और व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर दिए। इस लिस्ट में अगला नाम रहा म्यूजिशियन भूपेंद्र हजारिया का। हजारिया साहब की पत्नी प्रेमविदा पटेल ने साल 2012 में एक इंटरव्यू में बताया था कि लता मंगेशकर और भूपेन हजारिया का अफेयर था और वह अक्सर समय बिताते थे। प्रेमविदा पटेल भूपेन हजारिया से अपनी शादी के 13 साल बाद
अलग हो गए थे और इस इंटरव्यू के बाद भी लता जी ने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि उस समय लता जी ने भूपेंद्र हजारिया के लिए कुछ हिंदी गाने रिकॉर्ड किए थे और जब भूपेन हजारिया का निधन हुआ तो इन्होंने शोक जताते हुए कहा कि उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वह एक जिंदा दिल इंसान थे। मेरे दिल में ख्याल आता। इस लिस्ट में तीसरा नाम है राज सिंह डूंगरपुर का, जिनके साथ लता जी के अफेयर की चर्चाएं खूब उड़ी। दरअसल राज सिंह डूंगरपुर की मुलाकात लता जी से तब हुई थी जब वह लॉ की पढ़ाई के लिए मुंबई आए थे। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह एक दूसरे के दोस्त थे और दोनों एक साथ क्रिकेट मैच खेलते थे। लता जी को क्रिकेट से बहुत लगाव था। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी, पर राज सिंह ने अपने माता पिता से यह वादा किया था कि वह किसी भी आम घराने की लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, लता जी एक साधारण घराने की थी, इसी वजह से राज सिंह डूंगरपुर का परिवार शादी के लिए राजी नहीं हो पाया। राज सिंह ने अपने पिता के सम्मान में लता मंगेशकर से शादी नहीं की और दोनों एक दूसरे के जीवन भर दोस्त बने रहे और 12 सितंबर 2009 को अल्जाइमर बीमारी से राज सिंह जी का निधन हो गया। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सरल। लता जी का प्रेम अद्भुत था, जिसकी मिसाल आज की पीढ़ी को दी जाती है। लता जी जिंदगी में सबकी पहली पसंद रही, सबके दिल में और परिवार के करीब रही। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 1963 में इस महान गायिका को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन लता मंगेशकर की जिंदगी में उनका जीना लिखा था, इसलिए वह बच गई। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह उस वक्त को याद नहीं करना चाहती। यह वह वक्त था जब उन्हें धीमा जहर दिया गया था। मैं उस समय अपने बिस्तर से बड़ी मुश्किल से उठ पाती थी और करीब वह 3 से 4 महीने तक इस जहर से जूझती रही। डॉक्टर्स ने बताया कि उनको धीमा जहर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने मेरा इलाज किया और मेरी जीने की हिम्मत ने मुझे रिकवर करने में मदद की। लेकिन जहर किसने दिया और क्यों दिया, यह राज कभी भी खुल नहीं पाया। जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार। लता जी उसके बाद ठीक हो गई और हेमंत दा उनके घर गए और उनके परिवार की इजाजत लेकर उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेकर गए और उस वक्त लता जी ने कहीं दीप जले गाने को रिकॉर्ड किया। दीप जले कहीं दिल जरा दे। और ये गाना उस वक्त जबरदस्त सुपरहिट साबित हुआ और इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और 1970 के बाद लता मंगेशकर जी ने फिल्म फेयर को कह दिया कि अब वह बेस्ट सिंगर का अवार्ड नहीं लेगी, उनकी बजाय नए गायकों को यह अवार्ड दिया जाए। इसी महान सोच और उदारता की मूर्ति लता जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया है। और इसके अलावा लता जी ने ढेरों अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफीज लता जी ने अपने नाम की है। लता जी ने 36 भाषाओं में 1000 से ज्यादा फिल्मों में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और अपने संगीतमय जीवन में लता को सब कुछ मिला, लेकिन उन्हें कभी प्यार नहीं मिल सका। और इसी के चलते 6 फरवरी सन 2022 को 92 साल की उम्र में लता जी का कोरोना और निमोनिया की चपेट में आने से निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही शिवाजी पार्क में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।